हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रश्नावली 14.1 और इसका 7वां प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च बताइए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो अपने जो लाइफ से रिलेटेड है कि इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं किसी में, जैसे कि एक तालाब है समझ लो, घास का मैदान बोल रहा है वृत्ताकार, या हाँ ठीक है मैदान भी मान लेते हैं जिसमें लोग चलो जॉगिंग करेंगे या टहलेंगे। ठीक है, तो एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, इसका त्रिज्या जो है 50 मीटर, तो इसको केंद्र मान लो और ये जो है यहाँ तक 50 मीटर है। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि इसमें एक रास्ता बना दें गोल से, है ना। ठीक है, अभी जो घास बस है तो इससे इसमें चल रहे हैं लोग, तो सोच रहे हैं कि नगर निगम वाले कि इसमें रास्ता बना देंगे तो लोग अच्छा टहलते अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 5 मीटर जो है चौड़ा रास्ता रास्ता बना रहा है। ठीक है, चारों तरफ इसके, वो भी अंदर की ओर, मतलब इससे बाहर नहीं, इसके अंदर ही रहेगा। तो जो भी बनेगा इसका रास्ता वो भी एक वृत्त की तरह ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की चौड़ाई जो है ये 5 मीटर है। ये 5 मीटर रास्ता बन रहा है। ठीक, अब इसमें 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च बताइए बोल रहा है। तो खर्च बताएंगे कैसे, सबसे पहले उसको बाद में देखो। यहाँ ये 5 मीटर हो गए और ये पूरा जो है 50 मीटर है, तो 50 में 5 कम कर देंगे तो ये जो अंदर वाला जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या जो है 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर हो गया है रास्ता, तो 5 मीटर कम हो गया 50 में, तो ये वाला अंदर वाला वृत्त का जो है 45 मीटर और बाहर वाला जो है 50 मीटर हो गया त्रिज्या। ठीक, अब इसमें टाइल्स लगाने का खर्च पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस रास्ते का। ठीक है, ये जो रास्ता है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो सिर्फ इतने का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, ये जो रास्ता बचेगा उसको उसका बस मिलेगा। बड़े वाले में छोटे वाले वृत्त का जो है क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है, तो आप लोग जो है दिया गया है उसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, जो भी दिया है इसको अलग अलग लेना है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या जो है उसको हम बड़े आर ले लेते हैं, ये है 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो छोटा वाला वृत्त है, ठीक है, बड़ा त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद एक छोटे वाला है जो अंदर है उसको आप अलग त्रिज्या लेना है, इसको हम छोटा आर ले लेते हैं। ये जो है ये 45 है। ठीक है, 45 मीटर। तो क्या बोल रहे थे कि इस रास्ते का जो है क्षेत्रफल निकालने हैं, उसके लिए क्या कहेंगे, ऐसा करें बोलेंगे कि रास्ते, आप लोग इधर को अच्छे से जमा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि घास के मैदान का त्रिज्या जो है 50 मीटर है, तो रास्ता छोड़ने के बाद जो नया वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, इसको तब मैं आता हूँ इस रास्ते का क्षेत्रफल में। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले वृत्त के में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और उसके बाद ऋण करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं ये अपने मन से बता रहा हूँ, ऐसा कोई बुक में दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल कर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र वही है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमने त्रिज्या जो है बड़े आर लिया है तो बड़े आर लेना है। ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी वही काम करेंगे, पाई
आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग है। तो यहाँ बड़ा आर है, ये बड़े वृत्त के लिए हैं, छोटा आर जो है छोटे वृत्त के लिए हैं। ठीक है, जैसे ये बड़े वाला है इसको बड़े आर मान लो, ये छोटा वाला को छोटे आर मान लो। ठीक, तो इधर आप लिखते जाना रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7 होता है, और यहाँ आर का मान जो है 50 है, वर्ग है मतलब उसका 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 गुना 50, ये हो गया। अब ऋण यहाँ भी 22/7 लिखेंगे पाई के जगह में, पाई का मान 22/7 होता है। फिर आर का मान जो है देखिए छोटे वृत्त का आर जो है 45 है, 45 मीटर, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे उसी तरह 45 गुना 45। ठीक है, अब देखिए जो गुना होता है उसको करिए, जो नहीं होता उसको छोड़िए। तो आप दोनों में से इसको कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में पाई है तो पाई को आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर पाई के जगह 22/7 लिए हैं तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, जैसे दोनों में एक जैसे है। ठीक है, तो उसको वैसे कोष्टक के बाहर लिख सकते हैं। तो 22/7 दोनों में है, इसमें भी 22/7 है, इसमें भी 22/7 है। अगर 22/7 नहीं लिखना चाहें तो आप सीधा पाई बस लिख सकते हैं ऐसे। अभी पाई का मान नहीं रखे हैं मान के। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे पाई का मान ऐसे। ठीक है, पाई का मान अभी रखे नहीं है, या 22/7 रख लो तो भी ऐसी होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जैसा चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से रख लेता हूँ। देखिए दोनों में पाई है तो यहाँ से पाई को दोनों में से बाहर निकाल देते हैं, तो आर का वर्ग ऋण छोटे आर का। ठीक है, बड़े आर का वर्ग है, ये आर यहाँ बच गए, ये छोटा आर यहाँ बचा है। दोनों में पाई है तो इसको हमने कोष्टक के बाहर निकाल दिया। कोष्टक खोलेंगे तो फिर पाई का गुना दोनों से हो जाएगा, तो यही चाह जाएगा। ठीक है, अब मान रखते हैं, पाई को रहने दीजिए। आर का मान, बड़े आर का मान देखिए 50 मीटर है, तो ये 50 गुना 50 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। उसी तरह छोटे आर का मान 45 है, तो ये भी 45 गुना 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पाई 50 को 50 से गुना करेंगे तो 0 का 0, और ये भी 0, ये 25। ठीक है, 50 से 50 को गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखना। और ये क्या हो जाएगा, ये कुछ होता है, चलिए देखते हैं। यहीं पर 5 का गुना 5 से करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, 5 25 का 5 हासिल 2, और 5 चौक 20, 20 2 22, और एक जगह काटेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16, और 16 2 18। ये हो रहा है 5 2, और ये हो जाएगा 20 का 0 हासिल 2, ये हो जाएगा 20 25। ठीक है, इतना हो गया। 45 से 45 को गुना किए तो 2025 हो जाएगा। अब यहाँ कर घटाना है। देखिए पाई को अभी मान नहीं रख रहे हैं, ठीक है, बाद में रख लेंगे। इसको पूरा होने दें। तो यहाँ पर 2500 में इसको घटाएंगे तो देखिए 0 में 5 घटाएंगे। अगर आपको इस तरह से हल करने में परेशानी होता है तो एक जगह ऐसे लिखकर भी इसको घटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको घटाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन ये रफ कार्य में करना है। तो देखिए 0 में 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, ये उधार देगा। इसको दिया तो ये 10 हुआ, लेकिन इसको दे दिया तो ये 10 हो गए, लेकिन ये 9 हो गया। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, अब ये 4 हो गया है। ठीक है, तो 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में 2 ख़त्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब कोष्टक हटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर हमें मिला 475। ठीक, अब कोष्टक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यही बस बचा है। कोष्टक जो है हटाने पर गुना हो जाता है, मतलब एक कोष्टक जो है गुना का चिन्ह भी है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। कोष्टक हट गए तो ये इसके साथ पाई का गुना हो रहा है, और पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुना 475। यहाँ पर वही लिखते आना कि रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे करके। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल यही है। ठीक है, अभी इसका जो है काटना बाकी है, इसका जो मतलब काटने का मतलब भाग देना बाकी है।
इसका ऊपर वाले का 22 से गुना हो जाएगा, फिर जितना है उससे 7 को भाग दे देना है। ठीक, तो फिलहाल हमने इसको हल नहीं किया, इतना ही है। अब हमें इसमें जो है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्चा बताइए बोल रहा है। तो इसको भी हल करेंगे। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरा लिखना पड़ेगा, बड़ा कंजट है। ठीक है, रास्ते में की दर से, रास्ते में, थोड़ा रुकिए। हाँ, तो 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, जितना रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें 30 का गुना कर देंगे। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल गुना 30। ठीक है, 30 रुपया, एक मीटर का, वर्ग मीटर का 30 रुपया लेता है, तो जितना क्षेत्रफल है उसमें 30 का गुना कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाला है 22/7 गुना 775, और यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल इतना ही है। उसके बाद इसमें गुना करना है 30 का, तो 30 का गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको हल कर दिए तो आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही लंबा चौड़ा कंजट काम है। ठीक है, तो इसको आप लोग हल कर लेना। तो मैं इसको गुना करके भाग करके देख लिया, तो ये आया है 44,785.71 रुपये। ठीक है, तो ये 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च यही है कि उसको खर्च इतना जो है खर्चा आ जाएगा 47,000 रुपये 785। ठीक है, 47 नहीं यार, 44 से बोलने में गड़बड़ हो गया। तो आप लोग भी इसको बनाकर देखना, बहुत ही सरल है। बस थोड़ा से गुना भाग जो है उसमें आप लोग को गलती हो सकता है, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक गुना और भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और लिखना चाहे तो इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके। फिर मिलते हैं।